जी सर, आज आप सोमनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। पहले तो ये बताइए आपका क्या उद्देश्य है आज के दर्शन? भगवान की कृपा थी जो भगवान के दर्शन हो पाए। यहाँ पर भारत दर्शन मंडल का राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। मैं टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और शिक्षा के उस पर कार्य करता हूँ। किस तरह से भारतीय शिक्षा के अंदर एक बुनियादी बदलाव लाया जा सके ताकि जो भारतीय प्रणाली थी, भारतीय तरीका था पढ़ाने का, उसको दोबारा से लाया जा सके। उसके लिए काम करते हैं। भगवान से आशीर्वाद दिया कि भगवान इस कार्य में हमारे को मदद करें और आशीर्वाद दें। तो सरकार इस कार्य के लिए कितना साथ दे रही है और कहाँ तक ये अभी कार्य सार्थक हो पा रहा है? तो मैं एक छोटे सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि जब सिकंदर हिंदुस्तान में आया तब तक्षशिला एग्जिस्ट करती थी और तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी थी। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया था उस समय पेरिस, रोम और लंदन वहाँ वो नहीं गया था क्योंकि वहाँ पर लोगों को सिविलाइज तरीके से शायद रहना भी नहीं आता। वो हिंदुस्तान आया जहाँ यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती थी। मगर जब इस्लामिक इन्वेडर्स ने हिंदुस्तान में आना शुरू किया तब उन्होंने सबसे पहले हमारे उन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को जलाया और तोड़ा। उसका कारण ये था ताकि हमारी जो R&D इनोवेशन, जो हमारी रिसर्च हो रही थी, उन सबको ख़त्म किया जा सके। और जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, जो कि 28% ग्लोबल GDP था, उसके ऊपर रोक लगाई जा सके ताकि भविष्य में इनोवेशन का काम रुक पाए। तो फिर से इसको उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाया जाए? हाँ, तो उन्होंने एक तरीका लगाया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने मैकॉले लगाया, उसके बाद मार्क्स मॉडल आया। अब हम लोगों ने वो भारतीय प्राचीन परंपरा जिसमें 105 पांडव और 100 कौरव, जिसमें युधिष्ठिर सबसे बड़े थे और नकुल सहदेव सबसे छोटे थे, वो एक ही कक्षा में एक ही अध्यापक से पढ़ते थे। उनके गुरुजी हुआ करते थे, जो गुरुजी ये नहीं देखते थे कि इसकी क्या उम्र है, इसको क्या टेस्ट दूँ, इसको क्या पढ़ाऊँ, किसको क्या ना पढ़ाऊँ। वो अर्जुन को तीर चलाना और संगीतकार बना देते थे, भीम को गदाधारी और बावर्ची बना देते थे, युधिष्ठिर को भाला बजा चलाना और एक राजनीतिज्ञ बना देते थे। और 105 को उनकी प्रतिभा, उनकी कैपेबिलिटीज, उनके अपने मार्गदर्शन से उन्हें उस पर पहुँचा देते थे। इसका मतलब है हमारी शिक्षा प्रणाली किसी सब्जेक्ट पे बेस्ड नहीं थी, किसी अध्यापक पे बेस्ड नहीं थी। वो बेस्ड थी, उस सेंट्रलाइज थी उस स्टूडेंट के ऊपर, उस स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। और वो अध्यापक का रोल कोई एक मैथ्स पढ़ाने वाला है, साइंस पढ़ाने वाला है, बायो पढ़ाने वाला नहीं था। उसका काम था कि अपने स्टूडेंट्स को उसकी प्रतिभा के अनुसार ये आइडेंटिफाई करके कि उसके लिए क्या सही है, उसका मार्गदर्शन कर सके, उसका साथी बन सके और उसको उसके सहयोग से उस रफ्तार में आगे बढ़ा। आज हमने एक मुनि मॉडल बनाया है जो कि भारतीय परंपरा को लेके आज की मॉडर्न इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे स्कूल में पढ़ाया जाए उसके लिए किया। दिल्ली में वो मुनि इंटरनेशनल स्कूल से हमने शुरू करा, उसको हमने चलाना शुरू किया और आज 20 साल में इस लेवल पे पहुंच गया है कि अब वो उसे हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मुनि मॉडल का स्कूल बनाना चाहते हैं। जब मुनि मॉडल के स्कूल जो बनने लगेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। आज की तारीख में दिल्ली की सरकार ने अपने 4 स्कूल मुनि मॉडल पे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। उसका पायलट कंप्लीट हो चुका है। उससे किस तरह से अध्यापक, किस तरह से पेरेंट्स, किस तरह से स्टूडेंट्स, किस तरह स्कूल की मैनेजमेंट एक साथ काम करके बच्चे को फोकस करके बच्चे को आगे बढ़ाए। क्योंकि कोई भी जो पैदा होता है वो क्लीन स्लेट नहीं होता। वो अपने पूर्व जन्म के, पूर्व कर्मों के, पूर्व संस्कारों के साथ, अपने कर्मों के साथ उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए पैदा होता है। उस थॉट को लेके नई टेक्नोलॉजीज के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये हमने मुनि मॉडल के थ्रू बनाना शुरू किया है और उस मुनि मॉडल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें सरकार का हमें बहुत सहयोग है। हमने दिल्ली सरकार के साथ ये काम 4 MCD के स्कूल में कर चुके हैं। अम्बाला में अब हम कर रहे हैं। गुजरात की सरकार ने अपने 30,000 स्कूल मुनि मॉडल पे लगाने के लिए हमें कहा है और धीरे धीरे हमें लगता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मुनि मॉडल का स्कूल होगा और हम उससे आगे और बढ़ाते चले जाएंगे। ये मदरसा, मैकॉले और मार्क्स मॉडल का एक अल्टरनेटिव है जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा से बना, भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ाने का तरीका है, किस तरह से पढ़ाया जाता था उसको पढ़ाने का एक्चुअल तरीका है, जिसको हम लेके आगे बढ़ाएं। भगवान से आज इसी के लिए आशीर्वाद लिया है ताकि हम इसको और आगे बढ़ा सकें और सभी स्कूलों में हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी हम इस मॉडल पे चला सकें। जय श्री राम।